वी आर इन किंगस्टन स्ट्रीट फेस्टिवल टुडे, जो हर समर को सेलिब्रेट होता है 3 या 4 दिन के लिए। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स अपना स्टॉल लगाती है, अपना फूड प्रोडक्ट और एक्टिविटी वॉट एवर दे हैव इट, दे शोकेस एंड कनेक्ट विद अदर कम्युनिटीज। यहाँ पे फूड सैंपल्स होता है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है बच्चों के लिए। हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है, कुछ यूनिक फूड जो आप लोग ने इंडिया में नहीं देखा होगा। सो लेट्स गो गाइस। और दोस्तों, सो हमें फर्स्ट लोकेशन मिल चुकी है जिसका नाम है क्यूडोबा मैक्सिकन ईट। ये बड़ा ही फेमस है मैक्सिकन स्ट्रीट फूड के लिए। मैंने कभी आज तक ऑथेंटिक मैक्सिकन टाकोस ट्राई नहीं किए हैं। मयूर, आर यू फ्रॉम इंडिया? राइट, आई एम फ्रॉम इंडिया एज वेल। जस्ट डू अकॉर्डिंग टू यू, दिस इज माई फर्स्ट टाइम। आई लाइक मीडियम। That's a lot. Thank you. हमारे पास ये आ गया है वेज टाको। इसमें कुछ असियागो चीज़ ऊपर देख रहा हूँ मैं, कुछ बीन्स है, ब्लैक बीन्स, और ये टाकोस बड़ा ही क्रिस्पी है। मुझे जल्दी खाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये थोड़ा सॉगी हो जाएगा। थोड़ा सा मैसी है, होल्ड पता नहीं कैसे करूँगा। ओके, वाओ, लेट्स गिव इट ट्राई। इसको खाते कैसे? बहुत ही क्रिस्पी है, अंदर बहुत सारे सॉसेज है, चीज़ है, मुझे सब के फ्लेवर आ रहे हैं। बड़ा ही सही लग रहा है। इंडियन लोगों को पसंद आएगा, बिल्कुल पसंद आएगा। और इंडिया में मिलता भी है टाको, बट ऑथेंटिक टाको कहाँ मिलता है? अगर इंडिया में कोई जगह है तो कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि आज तक मैंने ऑथेंटिक टाको तो कहीं नहीं खाए। इसको अगर मैं रेटिंग दूंगा तो इसको मैं दूंगा 11 आउट ऑफ 10। इतना अच्छा है, मुझे बहुत सही लगा। आई विश मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ पे होते जो ट्राई करते, जो है इंडिया में। मुझे देख के मुझे गाली दे रहे होंगे। मुझे लगता है कि मैक्सिकन स्ट्रीट फूड और इंडियन स्ट्रीट फूड थोड़े सिमिलर है। उनके पास भी स्ट्रीट फूड बहुत सारे हैं। आई थिंक मुझे जल्दी ही मैक्सिको जाना पड़ेगा स्ट्रीट फूड कवर करने के लिए। इट्स रियली गुड। हम अपनी सेकंड लोकेशन पे आ गए हैं जिसका नाम है मिस बाओ। ये एशियन फ्यूजन रेस्टोरेंट है जहाँ पे आई थिंक चाइनीज़, जापानीज़ एंड अदर एशियन फूड की डिशेस मिलती है। यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइटम मुझे दिखा, वो है बाओ। अब मुझे पता नहीं ये बाओ होता क्या है, बट मैंने फ़ोटो में दिखा तो ये एक तरह का दाबेली या फिर एक तरह का पाव की तरह लग रहा था। सो ये ब्रेड है या फिर राइस केक है, आई एम नॉट श्योर, बट लिखने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक लग रहा था। सो लेट्स कवर दैट इन दिस वीडियो। आई एम रियली एक्साइटेड। मुझे पता नहीं ये इंडिया में मिलता है या नहीं। मैंने तो आज तक नाम नहीं सुना था कि बाव होता क्या है। भाव बिल्कुल सुना था, पाव, हिंदुस्तानी पाव। सो लेट्स गो चेक व्हाट दे हैव फॉर अस। था कि ये इडली की तरह फ्लावर है, बट ये इडली नहीं है, ये थोड़ा सा स्कूशी है। तो मुझे लग रहा है ये नान है, नान। मैंने पूछा था उनके ओनर से, तो उन्होंने बताया कि ये कुछ चाइनीज़ डिश है। मैं देख पा रहा हूँ एक तरह का ये टाको की तरह इन लोगों ने बनाया है। मैरिनेटेड टोफू डाला है, आई थिंक ये बफेलो सॉस है, लेटस है, कुकम्बर और पता नहीं क्या फूल पत्तियाँ ऊपर से डाली हुई है। पर दिखने में तो इतना सुंदर दिख रहा है, वाह। सो लेट्स ट्राई माई फर्स्ट बाओ एवर। जैसे आप फर्स्ट बाइट करोगे तो जैसे एकदम स्ट्रॉन्ग अचार होता है उसका टेस्ट आता है, वैसा टेस्ट आ रहा है। देन उसके बाद फूल पत्तियों का जो ग्रास का जैसा टेस्ट आता है वैसा टेस्ट आ रहा है। और ये जो है ये नान है, नान, बट कॉम्बिनेशन बहुत ही सही जा रहा है और बहुत ही यूनिक है। ये टेस्ट तो शायद ही मैंने पहले खाया होगा। सो ये एक तरह का न्यू टेस्ट है। आप अगर बाव आपने ट्राई नहीं किया है तो ये आई थिंक ये टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमें थर्ड लोकेशन मिल चुकी है जिसका नाम है शलीस रोटी शॉप। रोटी सुन के आपको लगता होगा कि ये इंडियन शॉप है या इंडियन रेस्टोरेंट है। ये बिल्कुल नहीं, ये है लेबनीज़। मैंने किसी से सुना था कि ये फैमिली ओन बिजनेस है और ये अपनी फैमिली की रेसिपी सालों साल से चला रहे हैं। तो लेट्स गो एंड सी। तो
रोटी मुझे लग रहा है कि अच्छी तरह से इन लोगों ने पकाई नहीं है, जो आधी कच्ची रह जाती है वो रोटी है। इसके अंदर इन्होंने डाला है आलू की सब्जी और चने की सब्जी या फिर छोले या फिर चिकपी, जो भी आप बोल लो। तो लेट्स गो एंड ट्राई एंड सी कि कैसा होता है चाइनीज़ रोटी। ओह, नीचे गिर गया मेरा। ये एक तरह की ग्रेवी वाली सब्जी है, उसको रोटी में रोल करके दे दिया है। ये ट्रूली इंडियन के घर में जो सब्जी बनती है ये सेम वही सब्जी है। आपने कभी धुंधी की लौकी की सब्जी खाई है? लौकी और चने की सब्जी। ये रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी नहीं है जिसमें आपको ज़्यादा तेल या मिर्ची या कुछ मसाले मिलेंगे। ये एकदम प्लेन सी सब्जी जो हमारे घर में बनती है डेली। अगर मैं इसे रेटिंग दूंगा तो मैं इसे दूंगा 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये घर की याद दिला रहा है मुझे। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म और आपको मिलता हूँ नई जगह में नए फूड के साथ। टिल देन स्टे वेजी, ओके।